सो हेलो गाइस, मैं आज कार्य समय के ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो अक्सर पेपर में देखने के लिए मिलते हैं और मॉडरेट हार्ड होते हैं। ना तो हार्ड ही होते हैं और ना ही सरल होते हैं। ये कुछ मॉडरेट हार्ड होते हैं, पर ये हार्ड की श्रेणी में ही रखे जाते हैं थोड़े। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो समझ लिए आपकी तैयारी सही है। और मैं इस वीडियो के अगले पार्ट्स भी बनाता रहूँगा, जैसे कार्य समय के ही पार्ट्स लेके आऊँगा कुछ मैं, और उन वीडियोस को देखिए आप और क्वेश्चंस करिए। सो गाइस, तो वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन है। दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 व 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वे साथ मिलकर काम करें तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक बेसिक ट्रिक है जो सभी को पता है कि दोनों आदमी को हम ए और बी मान लेते हैं। ए कितने देर में बनाता है? 15 घंटे में, और बी 20 घंटे में। वही ट्रिक है जो एलसीएम वाली है, वही लगाएंगे। तो इनका एलसीएम कितना होगा? 60, और इससे डिविजिबल होके जो आएगा 20 दिया 60 और 15 चौके 60, जो इससे डिविजिबल होकर आएगा वो ए की प्रति घंटा काम करने की क्षमता होगी। और ये 4 यूनिट करता है, तो ये कितने यूनिट करता है? 3 यूनिट। हम इस काम को टोटल मानते हैं यूनिट्स में, तो टोटल वर्क कितने यूनिट हो गया? 60 यूनिट। अब कहा किया गया सवाल में, अगर वो साथ मिलकर काम करें तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। अगर साथ मिलकर काम करें तो इनकी क्षमता कितनी होगी? 4 और 3 7, अगर रियली में काम करें। और अब 12 घंटे में बना रहे हैं दीवार को, तो इनकी मिलकर क्षमता कितनी हो जाएगी? तो इन 60 में 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 पंजे 60, तो ये 5 यूनिट काम प्रति घंटा कर रहे होंगे। तो प्रति घंटा काम कितना कम कर रहे हैं हमारे इस यूनिट के हिसाब से? तो 2 यूनिट। और सवाल में क्या दे रखा है? 280 ईंटें कम लगाते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 140। हमसे पूछा क्या है? दीवार में ईंटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल ईंटों की संख्या, कुल जो वर्क है वो कितना है? 60 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, 140 है, तो 60 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 गुणा 140, तो 60 यूनिट की वैल्यू हो गई 8400 ईंटें। तो यही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ए और बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 व 16 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो सी काम को कितने दिनों में करेगा? ये क्वेश्चन है, तो करके देखते हैं। ए और सी, ए और बी कितने दिनों में? 12। बी और सी 16 दिनों में। इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया 16 3 48, 12 चौके 48। तो ये ए और बी की कंबाइन क्षमता हो गई प्रति घंटे करने की, और ये बी और सी की कंबाइन क्षमता हो गई प्रति घंटे काम करने की, और ये हमारा टोटल वर्क हो गया। तो कहा क्या गया सवाल में कि ए ने 5 घंटे काम किया और बी ने 7 घंटे काम किया। हम कोई ए से अकेले से 5 घंटे काम करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते, क्योंकि अकेले की कोई क्षमता दी नहीं गई है ए की। हमें क्षमता दी गई है ए और बी की, और ए और बी की क्षमता कितनी है प्रति घंटे काम करने की? 4। अगर ए 5 दिन करता है और बी 7 दिन करता है, थोड़ा इससे बढ़ा दिया जाए, और सी
13 दिन में करता है उस काम को। ये बारी बारी से कर रहे हैं, पहले ए ने 5 दिन किया, फिर बी ने 7 दिन किया, फिर सी ने अगले 13 दिन किया, तो काम समाप्त हो गया। तो ऐसा इस सवाल में क्या करेंगे हम, जो ए और बी हैं इन्हें 5-5 दिन करवा देंगे, और तो बी के कितने दिन बच जाएंगे, 2 दिन। तो ए और बी के 5 दिन करवा दिया, और ए और बी की क्षमता कितनी है, 4। तो 5 गुना 4, काम कितना हो जाएगा, 20 यूनिट। और अब बी के बचे हैं 2 दिन। अगर हम बी को सी के साथ 2 दिन के लिए करवा दें तो सी के कितने बचे जाएंगे, 11 दिन। तो ऐसा ही करेंगे कि बी और सी को 2 दिन करवा दें, बी प्लस सी को 2 दिन, पर कितने की क्षमता से, 3 की क्षमता से। तो काम कितना हो जाएगा, 2 तिये 6 यूनिट। टोटल काम कितना हो गया पर अभी तक, 26 यूनिट। और टोटल है कितना काम वैसे, 48 यूनिट। तो बचा कितना, 22 यूनिट। 22 यूनिट काम बचा, वो सी तो ही करेगा। सी लास्ट में कितने दिन बचे हैं सी के, 11, और उसने 11 दिन में किया 22 यूनिट काम। तो उसकी क्षमता कितनी होगी, प्रति घंटे काम कितना किया होगा, 2 यूनिट। मीन्स सी की क्षमता कितनी आ गई, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट क्षमता आ गई। तो हमसे क्या पूछा है, सी कितने दिन में करेगा काम को, हमें क्षमता ही तो निकालनी है। तो सी कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क अपॉन सी की क्षमता, 16 दूनी 24 दूनी 48, तो 24 डेज में। सो फ्रेंड्स ये आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, ए और बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, और ए प्लस सी की क्षमता बी से 2 गुनी है। ज्ञात करो एक काम को कितने दिनों में कर पाएगा यदि ए और बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। तो देख लेते हैं इसका सवाल को। ए प्लस बी प्लस सी की कितने दिनों में कर पाते हैं इस काम को, 30 दिनों में। और हमसे कहा क्या, प्रायोरिटी क्या क्या दी गई है इस सवाल की, ए और सी की क्षमता बी से 2 गुनी है। ए प्लस सी की क्षमता बी से 2 गुनी है। हम या इफ़िशेंसी की बात कर रहे हैं, इफ़िशेंसी का अनुपात रख रहे हैं, तो इसकी 2 गुनी है। और यहाँ कह दिया गया यदि ए और बी की क्षमता सी से 3 गुनी है, ए और बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। यहाँ पर भी इफ़िशेंसी की बात की गई है। अब क्या है देखते हैं सवाल में कि इन तीनों की क्षमता अगर कंबाइन करें तो इन तीनों की क्षमता कितनी आएगी, 2 और 1 3। ए और सी की कंबाइन क्षमता 2 है और बी की 1 है। और अगर इसमें बात करें तो इनकी कंबाइन क्षमता कितनी है, 4। पर असल में इनकी क्षमता जो है वो बराबर होनी चाहिए, अब तो है नहीं। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 की गुणा कर देंगे, इसमें 3 की गुणा कर देंगे। अगर यहाँ पर 4 की गुणा करिए तो यहाँ पर भी 4 की गुणा होगी, और यहाँ 3 की करिए तो यहाँ पर भी 3 की गुणा होगी। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि क्षमता बराबर हो जाए। तो अब क्या आया, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। ए और सी की क्षमता 8 हो गई और बी की क्षमता 4 हो गई। ऐसा ही इसमें ए और बी की कंबाइन क्षमता 9 हो गई और सी की क्षमता 3 हो गई। तो इनकी अलग अलग क्षमता देख लेते हैं, ए बी और सी की इनकी क्षमता। अगर बी की क्षमता 4 है और सी की क्षमता 3 है तो ए की क्षमता कितनी हुई, यहाँ से देख लेते हैं। ए और बी की कंबाइन क्षमता कितनी है, 9, और इसमें बी की क्षमता कितनी दे रखी है, 4। तो ए की क्षमता कितनी होगी, 5। हमसे पूछा है सवाल में तो ए कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब टोटल वर्क कितना है निकाल लेंगे हम। ए और बी और सी ये 30 दिनों में कर पाते हैं इस काम को, और इनका टोटल इनकी जो क्षमता है वो कितनी है, अगर क्षमता से गुणा कर देंगे तो इनका टोटल वर्क निकल आएगा। तो 5 और 4 9 और 3 12, ये हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया ये। तो ए से काम करवाना है हमें, तो ए से काम करवाने का क्या कि टोटल वर्क ऊपर अपॉन नीचे उसकी क्षमता। तो 6 5 30 और 12 72, तो 72 डेज में कर पाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है,
ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया। बी ने बचा हुआ काम अगले 18 दिन में पूरा किया। अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता तो बी ने बचा हुआ काम 12 दिन में कर लिया होता। ज्ञात करो ए और बी अलग अलग काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। अब इस सवाल की लैंग्वेज समझो कि पहले तो ए 4 दिन कर रहा है और बाद में ए 6 दिन कर रहा है। तो ए ने कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया? 2 दिन। हाँ, और पहले बी कितने दिन कर रहा है? 18 दिन। और फिर बाद में बी 12 दिन कर रहा है। तो ये अंतर जो इसके काम का अंतर आया, इसके दिनों का अंतर आया। बी का पहले तो 18 दिन कर रहा था और बाद में 12 दिन करने लगा, और पहले ए 4 दिन कर रहा था, बाद में 6 दिन करने लगा। अगर बाद में 2 दिन एक्स्ट्रा इसने बढ़ा दिए तो इसके कितने दिन कम हो गए? 6 दिन कम हो गए। सीधी सिंपल बात है। तो ए का 2 दिन का काम बी के 6 दिन के बराबर हो गया। तो ए का 2 दिन का काम बी के 6 दिन के बराबर हो गया। तो इनका ये वर्क आता है। और अगर इनका अनुपात निकाल लें तो इनकी इफ़िशियंसी आ जाएगी। तो ए अपॉन बी, बी को नीचे लिया है और 6 के नीचे 2 लिया है, तो इनकी क्या आ जाएगी? ये इफ़िशियंसी। और इससे काट दो तो ए की कितनी इफ़िशियंसी आ गई? 3, और बी की 1 आ गई। अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम? टोटल वर्क निकालेंगे जब ही तो हम दोनों का अलग अलग दिन निकाल पाएंगे, काम कितने दिनों में करेंगे वो। तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ए 4 दिन करता है और गुणा इसकी क्षमता कितनी है? ए की 3, और प्लस बी कितने दिन करता है? 18 दिन। हम दोनों से निकाल सकते हैं, दोनों से। और बी की क्षमता कितनी है? 1। तो 4 तिया 12 प्लस 18 एकम 18, तो क्षमता टोटल वर्क कितना आ गया? 30 आ गया। तो टोटल वर्क निकल आया। तो हम फिर ए और बी से अलग अलग काम कितने दिनों में कर सकते हैं ये भी निकलवा सकते हैं। तो टोटल वर्क अगर 30 है और ए की क्षमता है 3, तो ए 10 डेज़ में, और बी की क्षमता कितनी है? 1, तो बी 30 डेज़ में। यही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये अगला सवाल है, पी और आर किसी काम को मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं। अगर पी 2.5 दिन काम करे और आर 8.5 दिन काम करे तो वे आधा काम ख़त्म कर लेते हैं। तो पी उस काम को कितने दिनों में करेगा, हमसे ये पूछा है। अगर वो आधा काम ख़त्म करते हैं, अगर पी 2.5 दिन में और आर 8.5 दिन काम करे तो वे आधा काम ख़त्म कर लेते हैं। तो आधा काम मतलब 5 दिनों का काम ख़त्म कर लेते हैं। तो हम इनकी सीरीज़ बना लेंगे, पी और प्लस आर। इनकी अंदर जो है इनकी क्षमता और बाहर जो है ये हैं डेज़। ऐसे ही यहाँ पर ये तो कॉमन है तो हमने बाहर ले लिया। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 5p प्लस 5r इक्वल्स टू पी कितने दिन कर रहा है? 2.5 दिन इंटू पी प्लस और 8.5r। ये काम जो है बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि ये आधा काम ही तो है। और P 2.5 दिन और R 8.5 दिन काम करने के बाद आधा काम ख़त्म कर देते हैं, और ये भी आधा काम है। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसे इधर ले आए, 5p माइनस 2.5p इक्वल्स टू 8.5r माइनस ये इधर आ जाएगा 5r। तो यहाँ कितना बचा? 2.5p इक्वल्स टू यहाँ बचा 8.5 में से 5 गए तो 3.5r। तो p के नीचे r को ले आएंगे इक्वल्स टू 3.5 अपॉन 2.5। पॉइंट से पॉइंट गया तो p और r की क्षमता क्या क्या आ जाएंगे? ये जब भी ऐसा आएगा तो इसमें क्षमता ही आएंगी दोनों की। तो 35/25, 5 से डिविजल कर देते हैं, 5 सत्ते 35 और 5m 25। तो p की क्षमता कितनी आ गई? 7, और r की क्षमता आ गई 5। अब कहा गया है, हमने इनकी क्षमता निकालने कहा गया है कि p उसे कितने दिन में अकेले कर सकता है।
तो हमें टोटल वर्क की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम, सेम पैटर्न पर रखकर टोटल अगर दिन इतने हैं और आर और पी की क्षमता 7 + 5 है, ऐसे टोटल वर्क निकल आएगा। तो टोटल वर्क आ कितना गया, 7 और 5 12, 12 धाम 120। तो पी का पूछा है, तो पी इक्वल्स टू पी की क्षमता कितनी है, 7 से डिविजन कर देंगे, 7 एकम 7 और 50 हो गए, 7 से 49, ओ सॉरी ये गलत हो गया, 7 एकम 7, 7 से 49 1/7 डेज में, 17 सही 1/7 डेज में, यही आंसर हो जाएगा।